कट के जाए। हाँ, क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ रहे थे? हाँ, सबको पढ़ते रहेंगे, समझ रहा हूँ। सबको हम रिवाइज कराएंगे फिर से। क्विज होगा, टेस्ट होगा, समझ रहे ना? तो थोड़ा सा भी आगे बढ़ लेते हैं तब वो सब होगा। आज करेंट अफेयर्स में पढ़ेंगे हम लोग। एयर इंडिया का नाम सुने हैं? एयर इंडिया राष्ट्रीय विमानन कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हो गए? बिक्री हो गया है एयर इंडिया का। एयर इंडिया एक राष्ट्रीय विमानन कंपनी थी जो जिसे टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपया में खरीदा है। यानी एयर इंडिया का क्या हो गया? बिक्री हो गया, एयर इंडिया बिका गया। हाँ, 2021 में एयर इंडिया एक राष्ट्रीय विमानन कंपनी थी जिसे टाटा सन्स ने 2021 में 18,000 करोड़ रुपये में खरीदा है। खरीद लिया है, लिख दें। हाँ, लीज पर नहीं, खरीद लिया है। तो करेंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया एक राष्ट्रीय विमानन कंपनी थी जिसे टाटा सन्स ने 2021 में 18,000 करोड़ रुपया में खरीद लिया है। भारत में जो विमानन कंपनी की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है टाटा एयरलाइंस से। किससे? टाटा एयरलाइंस से, जिसका स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर। हाँ, टाटा सन्स ने खरीदा है, जिसका स्थापना 18 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुआ था। किसने स्थापना किया था? तो संस्थापक थे जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा का कुल नाम था। और ये भारत के पहले लाइसेंस प्राप्तकर्ता पायलट थे। कौन? जे.आर.डी. टाटा। भारत के प्रथम लाइसेंस प्राप्तकर्ता पायलट थे। और विमान उड़ाने का इनका बहुत क्या था? शौक था। और सर्वप्रथम जो भारत में विमान चला वो चला था कराची से मुंबई के बीच में, कितना? अहमदाबाद होते हुए। और पहली बार जो भारत में जो विमान चला था वो यात्री लेकर नहीं, डाक लेकर चला था। तो संस्थापक कौन हो गए? जे.आर.डी. टाटा। टाटा का नाम सुने हैं ना? टाटा के देखेंगे कि ये लोग काफी बड़े पूंजीपति देश के, और भारत के अर्थव्यवस्था में, भारत की आर्थिक डेवलपमेंट में इन लोगों का बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। और बहुत ही गुस्सैला हुआ करते थे ये लोग।
टाटा परिवार के जो सदस्य होते थे वो काफी गुस्से वाले हुआ करते थे। एक बार की कहानी है कि इनके चाचा जे.आर.डी. टाटा के चाचा जमशेद जी टाटा थे, उनको हाँ एक अंग्रेज ने, उनका एक दोस्त थे अंग्रेज, और उस अंग्रेज दोस्त को एक होटल में खिलाने के लिए ले जा रहे थे। जब उस होटल में पहुंचे तो दरबार ने क्या किया, गार्ड ने इनको रोक लिया कि ये केवल यूरोपियन लोगों के लिए ये होटल है, इसमें इंडियन नहीं जा सकते, भारतीय नहीं जा सकते हैं। और अंग्रेज दोस्त को जाने दिया, इनको जाने नहीं दिया। तो ये अपमान वाली बात थी ना, ये अपने आप को काफी क्या महसूस किए, अपमानित महसूस किए। और उस दिन से सोच लिया कि मैं भारत में एक ऐसा होटल बनाऊंगा जो भारत का क्या होगा, शान होगा। मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जो भारत का शान होगा और पूरे वर्ल्ड से लोग आकर वहां पर ठहरेंगे। तो वही 1903 ईस्वी में ताज होटल का निर्माण करवाते हैं बंबई बंदरगाह के सामने, ठीक ना। बंबई बंदर देख रहे हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया का उसी के पास ही है ताज होटल। तो भारत का सब शान है कि नहीं है, तो वही जमशेद जी टाटा ने क्या किया था, बनवाए थे। हाँ वहां पर हमला हुआ था, बात समझो ना। भारत में प्रथम, यहां पर लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखते चलेंगे। ये क्लियर है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, टाटा एयरलाइंस के बाद यहां पर जो कंपनी आ रही है, अब एयर इंडिया इंटरनेशनल, एयर इंडिया इंटरनेशनल प्लस इंडियन एयरलाइंस, ये कंपनी चल रही थी। और भी इसके अलावा आजादी के समय और भी बहुत सारी विमानन कंपनियां हो गई थी, और कुल 9 विमानन कंपनियों को मिलाकर, विमानन कंपनियों को 1 अगस्त 1953 में राष्ट्रीयकरण करके क्या बना दिया गया, 9 विमानन कंपनियों को 1 अगस्त 1953 को राष्ट्रीयकरण करके एयर इंडिया इंटरनेशनल बना दिया गया। AI प्लस IA बना दिया गया। अर्थात क्या किया गया, अर्थात विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझ रहे हैं, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या कर दिया गया, उसको सरकारी बना दिया गया। ये सब कंपनियां कौन थी, टाटा एयरलाइंस सहित और भी जो विमानन कंपनियां थी वो सब क्या थी, निजी कंपनियां थी। और 1953 ईस्वी में 1 अगस्त 1953 ईस्वी को सरकार ने क्या कर लिया, उसको अधिग्रहण कर लिया, और अधिग्रहण करके क्या बना दिया, उसको राष्ट्रीय कंपनी बना दिया, और अपने अधीन सरकार ने उसको कर लिया। अर्थात विमान कंपनियों को क्या कर लिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उनको सरकारी बना दिया गया। 2007 वो समय था, 2007 में AII और IA का, इंडियन एयरलाइंस का विलय करके क्या बना दिया गया, एयर इंडिया बना दिया गया। एयर इंडिया बना दिया गया। AII का मतलब समझ रहे हैं ना, एयर इंडिया इंटरनेशनल, और IA का मतलब इंडियन एयरलाइंस। दोनों को क्या कर दिया गया, जो यहाँ पर दोनों कंपनियां थी उसको क्या कर दिया गया,
मर्ज करके क्या बना दिया गया, एयर इंडिया। तब से एयर इंडिया नाम से वो विमानन कंपनी चलती थी। तो भारत की राष्ट्रीय विमानन कंपनी कौन थी, एयर इंडिया थी। नहीं, अब दोनों में अंतर बताइए क्या है। एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस दो कंपनियां क्यों बनाई गई थी? हाँ, एक इंडियन एयरलाइंस ना डोमेस्टिक फ्लाइट संचालित करती थी और एयर इंडिया इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो उड़ाने हैं उसको संचालित करती थी। बात समझे? यहाँ पर समझिए, एयर इंडिया इंटरनेशनल जो है, ये जो कंपनी थी, राष्ट्रीय कंपनी, ये अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को क्या करती थी, संचालित करती थी, यानी दूर देशों में वो जाती थी। और इंडियन एयरलाइंस घरेलू उड़ानों को संचालित करती थी। और घरेलू उड़ानों के साथ साथ जो पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, इन देशों में काठमांडू, ढाका वगैरह में क्या होता था, इनका संचालन ये करती थी अपने विमानों का। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एयर इंडिया इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करती थी और इंडियन एयरलाइंस घरेलू उड़ानों को संचालित करती थी। लेकिन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया 2007 में, केवल एयर इंडिया बना दिया गया। अब एयर इंडिया ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों को क्या करती थी, संचालित करती थी। यहां पर आप देखेंगे जेआरडी टाटा परम में एयरपोर्ट नहीं हुआ करते थे, हवाई अड्डा परम में नहीं हुआ करते थे। जेआरडी टाटा कराची से उड़ान, कराची कहाँ है, हाँ, कहां से कहां की बात हो रही है, उड़ान कहां से कहां हो रहा था, हाँ, कराची, कराची टू कहां, मुंबई, कराची टू मुंबई। और ये मुंबई जब आते थे ना तो वहां पर एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था, जुहू है ना, जुहू बीच, जुहू में सपाट मैदान हुआ करता था। उस सपाट मैदान पर विमाने क्या करते थे, ये लोग लैंड कराया करते थे, उतारते थे। और जब कभी मौसम खराब हुआ करता था ना तो वहां यहाँ से बम्बई में ना उतारकर उसको पुणे के यरोदा जेल में ये लोग विमान को उतारते थे। एयरपोर्ट नहीं था, जो सपाट मैदान हुआ करता था उसी सपाट मैदान पर क्या करते थे, ये विमानों को उतारते थे, लैंडिंग कराते थे, समझे ना। तो परम में कराची से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, बाद में मुंबई से फिर मद्रास तक उड़ाने सारा जाने लगा। और धीरे धीरे अन्य शहरों में भी क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ और धीरे धीरे करके अन्य कंपनियां भी इसमें आती गई। और फिर जब भारत आजाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, शुरू में समाजवादी अर्थव्यवस्था ना, कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में संचालन कौन करता है अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का। तो ये विमानन कंपनियां कैसी कंपनियां थी, निजी थी, नहीं, सरकार क्या करेगी, इसको, इस पर अपना नियंत्रण रखेगी। और क्या की, इन निजी विमानन कंपनियों को राष्ट्रीयकृत कर दी, अपने अधीन कर ली, यानी सरकारी बना दी, सरकारी कंपनी बन गई। क्लियर है ना। सर रूट भी बेचा है, केवल एयर इंडिया बेचा है, कंपनी बेचाया, एयर इंडिया बेचाया है, ये रूट में बेचाएगा, ये ऊपर वाला और टैक्स आएगा, लेकिन नियंत्रण नहीं रह जाएगा। भारत का अपना कोई विमानन कंपनी अभी नहीं है, भारत सरकार का अभी कोई भी अपना विमानन कंपनी नहीं है। बेचने का कंपनी घाटा में जा रही थी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ये कंपनी ना एयर इंडिया प्रतिदिन इसको 26 करोड़ का घाटा होता था प्रतिदिन। और घाटा होने के कारण क्या रहा, तो घाटा होने के कारण रहा 1991 के बाद भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का है ना सिलसिला चला। 1991 के बाद भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का प्रारंभ हुआ। इसके कारण अब दूसरे देशों के विमानन कंपनियों को भी या प्राइवेट सेक्टर के विमानन कंपनियों को भी भारत में संचालन के क्या मिला, अधिकार मिला। तो एक से अधिक आ जाएगी ना विमानन कंपनियां, तो उनके अंदर क्या होगा, कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगा ना। तो वो प्रतिस्पर्धा किस रूप में नजर आएगा, तो टिकट के
मूल्य में भी नहीं, और टिकट के मूल्य में जब वो नजर आएगा तो फिर वो रेट क्या किया जाएगा, एक दूसरे से कम किया जाएगा। कम किया जाएगा तो धीरे धीरे उनकी प्रतिस्पर्धा क्या होती, प्रतिस्पर्धा का भी बढ़ती गई, और इसमें एयर इंडिया क्या होते गया, पिछड़ते गया। और पिछड़ते होने जाने के कारण क्या हुआ कि इसको प्रतिदिन 26 करोड़ का क्या होने लगा, घाटा होने लगा, और ये काफी ज्यादा मात्रा में घाटे में जाने वाली क्या हो गई, कंपनी बनकर रह गई। और भारत सरकार को इसको क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। कौन खरीदा, टाटा सन्स ने खरीदा, तो निजी कंपनी जो काम कर रही थी उसका घाटा नहीं। टाटा सन्स ने खरीदा एयर इंडिया को, यहां से एयर इंडिया को। टाटा सन्स ने 2021 में कितने करोड़ में, 18,000 करोड़ रुपया में खरीद लिया। यानी एक तरह से क्या हो गई, हाँ, एक तो एयर इंडिया प्राइवेट हो गई, और दूसरा जो घर वापसी हो गया एयर इंडिया का एक तरह से। नहीं तो पुणे कहां चला गया, शुरू में किसका था, टाटा एयरलाइंस का था, फिर किसका हो गया, टाटा एयरलाइंस, टाटा सन्स का हो गया, टाटा कंपनी का फिर से हो गया। नहीं तो इस तरह से भारत में एक जो शान हुआ करता था भारत का, एयर इंडिया, वो क्या हो गया, उसका बिक्री हो गया। बात समझ में आया, सुन लिए ना बेटा है।